अस्सलामुअलैकुम। नेओ न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूँ आपके साथ फरीद रईस। 17 रमज़ान मुबारक, 17वां रोज़ा हो चुका है, इफ्तार भी हो जाएगा और उसके बाद अब कमो बेश कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। और नबिया, आपको हमने मिस किया जनाब। हाँ जी, 2 दिन के बाद मैं गैर हाजिर ही थी। आपकी गैर हाजिरी लग गई है? गैर हाजिरी मेरी लग गई है, 2 दिन की मेरी छुट्टी हो गई है, लेकिन उसके बाद मैं भी बड़ा मिस कर रही थी घर में 2 दिन। और आज बड़ा मैं वो कहते हैं ना कि वो एक्साइटमेंट हो जाती है कि तो उस तरीके से आज रिचार्ज हुए हैं, जरा थोड़ी सी ब्रेक भी बल्कि मिल गई है। तो मेरे ख्याल से अगले जो दिन है ना वो ईद तक के लिए एनर्जी मिल गई है। तो फिर मेरी भी गैर हाजिरी कोई बन गई है? वो अब आपकी अब वो इच्छा पे वो हो सकता है। कैसा रहा? जी ऑल गुड, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। दैट वाज गुड। आपकी कमी? एक चीज मैंने बड़ी महसूस की घर रह के, शदीद रोजा लगा। शदीद रोजा लगा। मतलब कि पहले दिन तो मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, ठीक नहीं थी, और मैं अपनी अम्मी की तरफ थी और मैं आराम कर रही थी। और मेरा उस वक्त दिल की, अम्मी ने मुझे तंग आके बोल दिया कि बेटा तुम अभी से दफ्तर चली जाओ, अभी 1 घंटा बाकी है तो तुम वो वहां पे गुजारो। इतना मतलब कि यानी जो हम ब्रेक में बात कर रहे होते हैं, हमारे साथ अलामा साहब भी होते हैं, और जब वो कहते हैं कि उस टाइम को जो खास तौर पे असर के बाद का जो टाइम है, असर से मगरिब के दरमियान का, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको गुजारना। और आमतौर के ऊपर जब प्रोफेशनल लाइफ में नहीं थे, जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी थे, तो तब भी अपनी तमाम चीजों से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से होकर या किसी जगह पे पढ़ पढ़ा के रमजान से इफ्तार से पहले 4 बजे का टाइम होता था या 5 बजे का भागम भाग घर आते थे, तो वो जो 5 से लेके 6:30 7 का टाइम होता था, उसमें प्यास और रोजा बड़ा शदीद लगता था। और अक्सर और बेशतर जो है मैं असर की नमाज खोल हो जाती थी और अम्मी से डांट पड़ती थी कि तुम एंड टाइम के ऊपर जो है वो सो जाते हो, नमाज ही नहीं पढ़ते। तो अच्छा, इसमें ये भी बड़ा है कि जो बच्चे अक्सर फारिग रहते हैं या आराम करना पसंद करते हैं, अगर आप लोग जनाब कोई एक्टिविटी ढूंढ लें तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टाइम निकल जाएगा। जैसे अक्सर लोग घर में मर्द हजरात भी उस शिद्दत से बचने के लिए किचन का रुख कर लेते हैं, अपनी खवातीन का, बीवियों का, बहनों का हाथ बटाते हैं, क्योंकि वो टाइम किल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वही टाइम बड़ा गनूदगी वाला होता है। तो आप लोग भी अपने आप को मेरे ख्याल से अगर मसरूफ रखें तो आपका टाइम बड़ा अच्छा जी गेम्स है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडोर जो गेम्स आपके पास होते हैं, ये जो हमारा सिलसिला चला लॉकडाउन का, ये बड़ा हमारे पास इसने हमें एक सबक दिया, जिसके अंदर अपने आप टाइम को बड़ा यूटिलाइज कर लें, स्मार्टली यूटिलाइज करें, जिसके अंदर आप इंडोर गेम्स खेलें। अब वो इंडोर गेम्स खेलना भी जो है वो एक किस्सा पारीना बन चुका है हमारे पास। जब से मोबाइल फोन्स आए हैं, हमने हर चीज को मोबाइल से, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे अगर आप वो भी फरीदा बहुत देर तक मोबाइल पर भी आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं ना कि अगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आप बुक रीडिंग के शौकीन हैं, आप चाहे कितनी बड़ी से बड़ी जो है किंडल के ऊपर पढ़ लें, आप PDF किताब पढ़ लें, लेकिन जो किताब आपका फिजिकली पढ़ने का मजा है उसमें आप लूडो हो गए, आप कैरम बोर्ड्स हो गए, चेस हो गए, ड्वार्फ हो गए, स्क्रैम्बल हो गए, ये तमाम की तमाम जो चीजें अब वो ये बड़ी साइड पे होती जा रही है। बिल्कुल नई नई चीजें भी आ चुकी है, उसे हर चीज तो फोन में समा गई है, लेकिन वो भी ना 1 घंटे के बाद सर में दर्द हो जाता है। तो जरा कुछ थोड़ी सी बातें हो रही है, तो जरा हुमा की तरफ भी रुख करते हैं। किचन में बड़ी मजेदार सी चीजें मुझे नजर आ रही है, कुछ चॉप हुई हुई पहले से प्री और मुझे तो लग रहा है हुआ ने एक डिश तैयार भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? एक्टिविटीज जो है ना, उससे मुझे याद आ रहा था कि वाकई में लॉकडाउन में सब लोगों ने लूडो खरीद ली, कैरम बोर्ड आ गया। खरीदने गई तो पता चला शॉर्ट हो गई लूडो शॉर्ट हो गई, मुझे मिली नहीं वहां से। बिल्कुल। और नबिया, मुझे ऐसे लगता है कि बड़ों के साथ वक्त गुजारने का बच्चों को बहुत अच्छा जो है ये रास्ता मिल गया कि जी गेम्स खेलें, आप ऐसी गेम्स खेलें। नॉर्मली होता ही है कि मैं बेटे को आवाज दूं, क्या कर रहे हैं अली, तो वो कहते हैं मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कमरे में फुटबॉल कैसे खेल सकते हो? तो पता चलता है जी कि यहाँ तो एक्सबॉक्स पे फुटबॉल खेला जा रहा है, यहाँ टैब पे खेला जा रहा है। तो बड़ा जो है ना मेरे ख्याल से बच्चों की भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को नहीं, मेरे ख्याल से फिजिकली जिस तरीके से ना जो अभी हम बात करें माइंड गेम्स है, अगर आपका माइंड उसमें चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो बड़ा अगर अच्छी गेम्स खेली जाए, अगर PUBG ना हो तो इसके अलावा बहुत अच्छी गेम्स हैं। मेरे पास तो इसके ऐसे दिलचस्प वाकयात है। वैसे नबिया के बताने के ऊपर अगर आऊं तो एक तो हंस के बुरा हाल हो जाए, दूसरी बात है कि अफसोस भी होता है कि आपके साइकोलॉजिकल इतने एस्पेक्ट्स है इसके अंदर के जिसके ऊपर ये कि माँ बाप बेचारे बेबस हो गए हुए हैं इतने छोटे बच्चों क्या, ये एक तो फोन देना, अच्छा समझ में नहीं आता वैसे क्या करें क्या ना करें।
बच्चे स्कूल जाते हैं, मैनेजमेंट में शायद पेरेंट्स की ही कोताही आपको पेरेंट्स लगती की, है मैं कि समझता हूँ काफी कि हद तक? पेरेंट्स की इसके अंदर कोताही है, क्योंकि आप अपने बच्चे को जिस तरीके से फ्रेम करेंगे, जिस रास्ते पे आप लेके चलेंगे, जो उसके साथ असल में ना पता है क्या इजीनेस हो गई। आप हुमा इससे एग्री भी करेंगे, मेरी ऑब्जर्वेशन है ये कि हमने असल में आसानी देख ली है। हम क्या करते हैं कि हमने टैबलेट्स को, हमने मोबाइल फोन्स को, हमने आईपैड्स को, हमने क्या किया कि बच्चा अगर रोया हमने उसको चुप करवाने के लिए पकड़ा दिया, वो दे दिया। अच्छा होता क्या है कि वक्त के साथ साथ वो उसका एडिक्टेड होता चला जाता है। फिर आप क्या कहते हैं कि बच्चे की जो रोने की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इसके अंदर है। अब आप उसको बाहर लेके नहीं जाते, अब आप उसको उस तरीके से पार्क्स में एंटरटेनमेंट उसके साथ खेलते नहीं। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। मैं एक रेस्टोरेंट में गई और मेरे टेबल के बिल्कुल पीछे एक न्यू बॉर्न था, अभी मेरे ख्याल से महीने का भी बच्चा नहीं था, और माँ उसको, बच्चा रो रहा था, चीखो पुकार बहुत ही, उसने नहीं देखा कि इस बच्चे को भूख लगी हुई है या नींद का टाइम या डायपर कुछ भी हो। मतलब एक माँ से भी छोटे बच्चे को फोन पकड़ा के चुप करवा रही है, जिसको पता भी नहीं है, जो अपनी माँ का चेहरा भी क्लियरली भी नहीं देख पा रहा। जबकि 2 माह आपके बच्चे को न्यू बॉर्न को चाहिए होते हैं, 2 माह के बाद वो क्लियरली उसका विजन कुछ बेहतर होना शुरू होता है। बिल्कुल, और आप इतने छोटे बच्चे को अगर फोन दिखाएंगे तो वो, मुझे नहीं पता कि ये क्या माइंडसेट था। साथ साथ बहुत से फायदे भी हैं। अभी जैसे मेरा बेटा है, वो ऑनलाइन कुरान पाक जो है उसकी अगेन तरबियत की बात है, कोई मैनेजमेंट की जो बात आपने की है, बिल्कुल। अब सारी हालांकि मैंने ही इज माशाल्लाह नाउ 10, तो मैंने उसे अभी तक मोबाइल नहीं दिया था, एक्सेस नहीं था, लेकिन अभी मजबूरी है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, गूगल क्लासेस हैं, बच्चों ने भी ऑनलाइन पढ़ना है, एक्सप्लोयर है। लेकिन वही बात है कि आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, आपको हिस्ट्रीज चेक करनी पड़ती हैं, एवरीथिंग आप अगर अपने नोटिस में रख के कर रहे हैं। और बच्चे गेम्स भी खेलते हैं जी, बिल्कुल खेलनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन टाइम रखें, 1 घंटा 2 घंटा वो फिक्स करें और करें ऑनलाइन। तो पूरी दुनिया में हो गया। हमारे बचपन में, आपके बचपन में, हमारे बचपन में किस तरह की गेम्स, मुझे याद है वो एक मारियो हुआ करता था जिसके मुंह से आके गोले निकलते थे, सुपर मारियो। तो हम पर्शिया होता था। बिल्कुल, हम वो गेम्स खेलते थे। और अच्छा, आपने निंटेंडो खेला? नहीं, वो नहीं, मैंने खेला। मैंने नहीं खेला। गेम एंड वॉच निंटेंडो आपने नहीं खेला, ठीक है। वो आपके दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फिर आपने, चले वो तो खेला होगा, एक गेम था जिसमें पानी अंदर होता था और आप 2 बटन, किसने वो रिंग्स और बॉल्स जो है वो फ्रॉक के बच्चे नहीं समझ सकते मेरे ख्याल से। अच्छा, वो मैंने एक बुक शॉप पे पढ़ा हुआ देखा, मतलब उसमें टॉयज का सेक्शन था। मैंने अपने बेटे को बहुत कहा कि बेटा ये ले लो। इनफैक्ट इंटेंशन मेरी ये थी कि मैं भी खेलूंगी, लेकिन उसने कहा मामा ये क्या है। आपने ब्रिक गेम खेला है? वो जब ब्रिक गेम आते थे, एक मखसूस म्यूजिक उसमें होती थी, साथ में ब्रिक्स जो बाद में मोबाइल फोन्स के अंदर भी आई, और वो जो स्नेक बन के आ गई थी, वो गेम तो बहुत ही खेली है भाई हमने। और वो जो फोन आई थी उसी के अंदर जाहिर वो बहुत ज्यादा हमने खेला, और अब वो आजकल के बच्चे इनसे महरूम हैं। अच्छा, आपने आउटडोर गेम में पिट्टू गरम खेला? हाँ, बहुत बचपन में स्कूल में खेली हुई है, बैडमिंटन भी खेला हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने किया हुआ है। बचपन हमारा अच्छा था। ये नहीं लगता आपको कि ये तमाम चीजें अब डिमिनिश होती हो गई हैं, बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड होती चली जा रही है? मुझे हमेशा ये लगता है कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स अपने बचपन या जवानी की बातें हमें बताया करते थे, हम कहते थे कि ये किस टाइम क्या बातें करी मामा, तो हमारे बच्चे जिस तरह हमें अपना बचपन कितना अच्छा लग रहा है, हमें अपना हर चीज बड़ी, तो हमारे बच्चे उसको शायद नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और हम उनको नहीं अंडरस्टैंड। शायद यही एक वो कम्युनिकेशन गैप है या जनरेशन गैप है जो हर शख्स मेरे ख्याल से देखता है। मेरे ख्याल से ना ये हर शख्स को अपना वक्त अच्छा लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन भी इस तरीके से कि आप अगर 80s 90s में आ जाए ना, 90s से पहले तक की तो जो पहले जितनी भी जनरेशन चली आ रही थी उसमें कोई टेक्नोलॉजी वाइज कोई इतनी बड़ी चीजें सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी। लेकिन जब आप 90s या 80s, मिड 80s या लेट 80s और फिर अर्ली 90s में आ जाते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी रैपिड नजर आती है। आपको कंप्यूटर्स, आपको जो है वो सेलुलर फोन, ये सब कुछ हमने अपने बचपन से देखा है, ये देखा है इंट्रोड्यूस होती हुई। अब हमारे जो फैमिली, जो पेरेंट्स थे, हमारे मदर फादर थे, उन्होंने अपने बचपन में मोबाइल फोन नहीं था उनके पास उस तरीके से। तब फ्रिज नया नया आता था, टीवी बड़े, डिश हमारे टाइम पे आई, हमारे वक्त में आई, उसके बाद इंटरनेट आपकी चीजें, तो वो एक उस जनरेशन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा लीप था। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें तो ये कि आज आपने साल पहले एक मोबाइल फोन अगर आपने लिया है, आपने कोई चीज ली, तो अगले 6 माह बाद जो है उसको तो लोग ही भूल जाएंगे कि वो था क्या और वो क्या चीज थी। तो इतना रैपिड चेंज। अब आप देखें कि हर चीज आप घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक और चेंज जो कि पिछले 2 साल में इतना नहीं बढ़ा था। अब आपको ग्रोसरी, दूध, दवाइयाँ, मेडिसिन, एवरीथिंग आपको एक कॉल पे, आप अपने पास के मेडिकल स्टोर पे करें, ग्रोसरी स्टोर पे करें, गोश्त तक आपको, मतलब
सहूलियात तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि उससे हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे हम कटते जा रहे हैं, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। और ऑनलाइन की आपने बात की ना नबिया, मैं एक चीज़ इसमें हमेशा ऐड करता हूँ और आप एग्री भी करेंगे। आपका एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो खैर इतना नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से इस ऑनलाइन पे पाकिस्तान में जो चीज़ें वो ट्रस्ट की बात होती है। हमारा ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं उन्होंने अब तक अपने कंज्यूमर्स का ट्रस्ट नहीं गेन कर सके, वो ट्रस्ट नहीं ले सके। आप ऑनलाइन ऑर्डर कुछ करते हैं, वो आता कुछ है, हमेशा ऐसा ही यानी होता है। आपने अगर मंगवाई है मिर्च तो वो आता है नमक, ऐसे ही। तो आपके पास वो अभी तक उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है। इंटरनेशनली जहां पे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या जो रिटेल बिजनेसेस ऑनलाइन चल रहे हैं, वहां पे उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट उनका लिया हुआ है, और फिर रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं। आपने एक चीज ली, आपने रिव्यू किया, मैं उस रिव्यू को देखने के बाद डिसाइड करूंगा कि इधर आई हैव टू गो फॉर दिस थिंग और नॉट। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से कि चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं या नहीं जा रही, तो मजा आता है। ग्रोसरी आप करने जाएं, शॉपिंग आप करने जाएं, मेरे ख्याल से कि आपकी बड़ी जो है ना वो एनर्जी जो है आपकी किसी पॉजिटिव काम में आपके निकलती है। ग्रोसरी में आपको ज्यादा मजा आता है या आपको जो है वो जो शॉपिंग है अपनी क्लोथ शॉपिंग, उसमें ज्यादा मजा? ये दो में से किसी एक में किसमें मजा? शॉपिंग में आपको मुझे ग्रोसरी में ज्यादा, मुझे पता था आपका जवाब यही होगा। और मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात का आता है कि अगर मैंने एक जगह से सब्जी खरीद ली है ना, तो मैं नेक्स्ट स्टॉप पे जाके जरूर पता करती हूँ जी टमाटर का क्या रेट है, वो मैं फिर कंपेयर करती हूँ। फिर मैं लेकिन ग्रोसरी और शॉपिंग का मजा हमेशा बेस्ट तब आता है जब उसका बिल कोई और दे। तो मेरे ख्याल से वो बिल जब कोई और दे रहा है, तो फिर ग्रोसरी हो या शॉपिंग हो, मेरे ख्याल से मैं किचन में आती हूँ और जरा देखती हूँ कि हुमा आज क्या ग्रोसरी करके लाई है। लेकिन जनाब, किचन में आने से पहले हमें पता है कि सबसे पहले जी हाथ धोने, हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। चूंकि लॉकडाउन थोड़ा सा वो खत्म हो चुका है, थोड़ा सा नहीं बल्कि खत्म हो गया, उसके ऊपर भी हमने जरा बात करनी है कि रुझान जो हमने आज देखा ऑफिस आते वक्त, हो अब जिम्मेदारी नबिया लोगों के ऊपर आ गई है, क्योंकि क्या ये दिया गया है कि ये हो तो गया है, लेकिन अब अगर कुछ हुआ तो वो लोग जिम्मेदार होंगे, और वैसे होना यही था। मेरी तवक्कुआत ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से यही आएगी, और इससे में हम आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे और बार बार कहेंगे कि अपना प्लीज बहुत सारा ख्याल रखें। हाथ अपने आते जाते जहां पर आप धो सकते हैं, आपको पॉसिबिलिटी दिखती है अपने हाथों को 20 सेकंड तक जनाब डेटॉल से, तो मैंने अपने हाथ क्लीन कर लिए हैं। और आप भी मेक श्योर करें कि आपके हाथ साफ हैं। अगर आप बाहर हैं तो अपनी आंख, नाक और मुंह में आप लोग हाथ मत लगाएं, जर्म से बचें। फरीद आते वक्त मैंने देखा कुछ आउटलेट्स मुझे नजर आई, और मेरी गाड़ी के आगे कुछ लंबी कतार लगी हुई थी। दिल मचल साहब का और मैंने कहा क्यों यहाँ पे रश है? मैंने सोचा कल मैं 1 घंटा पहले आऊंगा, इधर क्या हो रहा है? बिल्कुल ही मैंने ऐसे बिल्कुल ही सोचा। मैंने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है? जब मैंने देखा तो आगे एक बहुत बड़ी कपड़ों की आउटलेट थी और खवातीन खचाखच अंदर जा रही थी, और मैंने कहा लो जी काम शुरू हो गया। मेरी अभी 2 दिन पहले हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब है डॉक्टर यास्मीन राशिद जी, मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मुझे जो स्टैटिस्टिक्स और जो फिगर्स बताए उसके मुताबिक अब तक बिलखुसूस, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी नहीं बात कर रहा, उन्होंने जो अपने सूबे के स्टैटिस्टिक्स बताए उसके अंदर पंजाब के अंदर जो कोरोना से जो इफेक्ट होने वालों की तादाद है वो मेल्स की ज्यादा है, मर्द हजरात की ज्यादा है। उनका चूंकि घरों से बाहर निकलना, खवातीन वैसे ही घर से कम बाहर निकलती थी और ज्यादा कम हो गई। लेकिन अब जो सिचुएशन जो आप बता रही जिस तरह, और एक साइकी है, अच्छा इन खवातीन को रोकेगा कौन? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक जो साइकी है कि आप एक दिन बैठे और आपको पता चला कि सारी चीजें खुल गई तो जनाब दौड़ लगे। मुझे खदशा है, अल्लाह ताला इस चीज से बचाए, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से लोग खुद बाहर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिगर अब जो परसेंटेज है इफेक्ट होने वालों की वो मेल से ज्यादा फीमेल में बढ़ जाए। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फरीद, आपको नहीं लगता कि हम बड़ी निडर कौम है इस पेंडेमिक से, इन हालात में, इस क्राइसिस में? हमने यार हम बड़े बहादुर है हुमा, बहुत बहादुर है। अगर हमें इसने भी नहीं डराया, मेरे ख्याल से ये वो सिचुएशन थी कि बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई और पोस्ट की कि भाई हम डर गए, आप भी डर जाओ। जिन्होंने बोला कि हम डर गए, दैट मींस कि हम केयर करें, क्योंकि इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मासेस के ऊपर। सड़क पे आप खड़े हो जाएं और ट्रैफिक आ रही हो और आप खड़े हो जाएं वहां पे और आप कहें और आप इत्तेफाकन बच जाएं तो आप निडर नहीं है, निडर नहीं है, आप बेवकूफ है। ट्रू, मैं इस चीज बेवकूफी में और बहादुरी में और निडरपन में
बड़ा डिफरेंस है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके पास एक चीज है और आप कह रहे कुछ नहीं हो सकता, जाएं मार्केट में जाएं, जैसी खुले चले जाएं, यू हैव टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। नबिया ये बड़ा सीरियस है, मैं कह रहा हूं गॉड फॉरबिड मेरे मुंह में खा। और मेरे ख्याल से अब मीडिया जो है चैनल्स जितने भी हैं हमारे, उनकी भी जिम्मेदारी में अब और इजाफा हो गया है इस हवाले से। मेरे ख्याल से कि जिस तरह हम भी आज बात कर रहे हैं, हर शख्स को, हर जर्नलिस्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने प्रोग्राम में जितनी हो सके, क्योंकि अगर हमने बात करना छोड़ दी ना तो फरीद लोग भूल जाएंगे। तो हमें उनको बार बार रिमाइंडर देना है कि इस बारे में बात करनी है कि केयर करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो एक बात कहता हूं कि वो तमाम जिंदगी की बहारें और जिंदगी के तमाम रंग आपकी सेहत, तंदुरुस्ती और जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपकी जान है तो फिर आपके लिए जहान है, और अगर आपकी जान नहीं है तो जहान भी पर इस वक्त पड़ी है वो कितने क्राइसिस में है, कितनी परेशानी में। हम तो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं कहेगा या हम बड़ी केयर कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर को रिसेंटली खोना हुआ, मेरी उनसे बात हुई और वो भी आइसोलेशन वार्ड में है, हॉस्पिटल में है। तो कितनी परेशानी है उस पूरी फैमिली के लिए। उस पूरी फैमिली ने फिर अपने टेस्ट करवाए, उस घर में बच्चे हैं, बूढ़े लोग भी और मौजूद हैं और घर का एक फर्द हॉस्पिटल में है, घर वालों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। तो कितनी परेशानी है। इसी चीज को अंडरस्टैंड हम कर लें तो हमें मतलब कि दूसरों को देख के मेरे ख्याल से कि हमें नसीहत लेने की फरीद जरूरत है। देखिए ईद है, त्योहार है, हुमा तमाम चीजें। त्योहार तभी ईद होगी भी ना तो जब साथ है, जब आपके अपने आपके साथ होंगे, आप अपनों के साथ होंगे, और ये जब आ जाएंगे आपके सर पे बीमारी होगी या आप नहीं रहेंगे अपने प्यारों के साथ, तो मेरे ख्याल से उस शॉपिंग का क्या फायदा है? है? सब कुछ आ जाएगा, मेरा तो बिलीव है। मेरे वालिद साहब एक बात कहते थे कि अच्छा, सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आपकी जिंदगी है तो। फरीद, मैं अभी मेकअप रूम में बात कर रही थी और मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब उमर साहब से भी हमने ही बात की कि 2 महीने कितना सुकून था। कोई नए कपड़े नहीं लिए जी, किसी रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना नहीं खाया, कोई हमारा कोई फालतू खर्चा नहीं हो, बल्कि मेरे ख्याल से सेविंग हुई होगी। तो क्या कोई हमें बड़ी तड़प थी? हमें फर्क क्या पड़ा? मैं चले आप दोनों को गुजर गया ना टाइम, आप दोनों से मैं वैसे पूछना चाहता हूँ, मैं हुमा से भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी, कि रेस्टोरेंट्स में नहीं गए, हमने कोई नई शॉपिंग नहीं की, हमने फालतू बाहर नहीं गए। अच्छा, हुआ क्या? वो चेंजेस क्या फील आपने हुई, और क्या आप अब ये समझते हैं कि इस चीज को फर्दर भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जो पहले अगर 100 होता था तो अब उसमें से हम 30 या 20? अच्छा, खवातीन का एक नेचर होता है, हुमा शायद उससे एग्री करें या थोड़ा सा डिफरेंट करें, कि खवातीन को आदत होती है बिला वजह के पैसे जाया करने की, चीजें स्टॉक करने की जमा। अब से हुमा है ना, ये किचन में जिस तरह इनका होल्ड है, तो इनकी कोशिश होगी कि मैं किचन में चीजें मैं मेरे पास पड़ी हूँ बैकअप में। इसी तरह खवातीन को होते हैं कि यार कोई फंक्शन नहीं भी आ रहा है ना, तो 4 जोड़े अलमारी में लगे हों, चाहे वो यूज में। अब मैंने इससे भी सीखा, शायद मेरे अंदर भी ये आदत मौजूद थी कि यार 2 महीने तो कितने सुकून से गुजर गए। लेकिन नबिया, जिनके बच्चे कोई जिस तरह खर्चा नहीं आपकी हुआ, बेटी छोटी लेकिन है, फिर भी गुजारा हो गया, हो जाता है। लेकिन जिस तरह जिनके बच्चे जो हैं वो ग्रोइंग एज में, अब जिस तरह सेलिना की एज जिस तरह की थी कि उसके ये फर्स्ट सेकंड समर्स आ रहे थे, उसके लास्ट ईयर के कपड़े बिल्कुल छोटे हो चुके थे और जो कुछ किसी ने गिफ्ट किए हुए थे वो बहुत बड़े थे। तो मैं बीच में एक फेज आया कि मैंने कहा सेलिना को मैं क्या पहनाऊं, कोई नाइट सूट इसको छोटे हो गए हैं, कोई बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैनेज गुजारा हो गया। देखिए नबिया, यही वो बात है कि ये एक्सेप्शनल चीज है, लेकिन आपको इस सूरत हाल ने अगर मैनेज करना सिखा दिया तो इट मींस कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कट डाउन कर सकते हैं और उसको आप सेविंग्स की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। हमारी नेशन में, मैं बार बार कहता हूं कि हमारी नेशन में सेविंग करने का जो रुझान है वो नहीं है। दुनिया में अक़वाम जो होती हैं, अगर वो बनती हैं और बनाती हैं, वो सेव करते हैं। उसकी वजह से इन हालात में बहुत हमने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने सफर किया क्योंकि कोई सेविंग नहीं थी। हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग, हर शख्स परेशान हुआ फरीद इसके अंदर, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है, हमारे पास जो आता है ऐसे आते हैं और हम लोग ऐसे उड़ा देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पूरे हालात ने हमें काफी कुछ सिखाया भी। हमा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, मुझे जितने दिनों तो मैं काम पे नहीं आ रही थी, मैंने लिटरली अपने घर के बाहर ताला लगा दिया था ताकि लोगों को लगे कि आना अलाउड नहीं है, जाना अलाउड नहीं है। और दूसरा ये कि वही बात, गुजारा अच्छा हो गया जितने दिन हम आते रहे काम पे, और कपड़े इतने थे और होते हैं सबके पास, बिल्कुल सबके पास होते हैं। अगर इस ईद पे हम कपड़े नहीं सिलाएंगे और अपनी सेविंग्स में से उन लोगों को जो सफेद पोश हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं फरीद, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ। ऑनेस्टली मेरी जितनी सेविंग थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो रमजानुल मुबारक था और सदकात और खैरात का भी बहुत ज्यादा जोर था, तो मेरी तो कोई सेविंग, मेरा जितना खर्चा मैंने सोचा था, जो मेरा कपड़ों पे बचा, चीजों पे बचा, मैंने वो स्पेंड कर दिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रूट्स नहीं ले सकते अपनी इफ्तारी के लिए, रोजे रखते हैं, तो मेरे ख्याल से अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए नबिया, बहुत जरूरी है। बजाय इसके कि आप 7,000 का जोड़ा खरीद लें, जोड़े ने वही काम करना है
क्या बात है, वाह। सूट और पहन आपको के आखिरत में आपका जोड़ा नहीं, आपकी वो नेकी बचाएगी, बल्कि आज की हमारे जो बच्चों के साथ स्टोरी है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। आप लोग देखेंगे सुनेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ साथ वो लेसन बड़ों के लिए बड़ा कारआमद होगा, हम लोगों के लिए उससे सीखने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल से इनको हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अच्छा, ये टोटल लूट मार है वैसे ब्रांड्स के बारे में वैसे आप लोग का क्या कंसेप्ट है? मैं किसी पर्टिकुलर उसके अच्छा, उसमें जिस तरह से तमाम ये चीजें जंक फूड हो गया, ये ब्रांड्स हो गए, ये ऑनलाइन सामान मंगवाने की जो बात हो गई, अब अगर देखा जाए फरीद कि ये सहूलत किन लोगों के लिए है? अगर आप यूरोप को या अमेरिका का कल्चर देखें तो वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास वक्त इतना नहीं होता, लाइफ इतनी तेज होती है कि उनको ये चीजें बहुत हेल्प आउट करती हैं। वो हमारी तरह सालन प्याज लहसुन काट वो जंक फूड वो ले लेते हैं। अब हमारे यहाँ ये हुआ है कि ब्रांड्स की बात अगर की जाए तो वो जरूरत किस तरह, हम वर्किंग वुमेन है, अब सिर्फ मेरे लिए बाजार जाना या स्टिच करवाना या टेलर के पास जाना, घर भी देख रहे हैं जॉब भी देख रहे हैं, तो इन दैट केस हमें आसानी है। लेकिन उसके पीछे जो एक लूट मार का सिलसिला और वो नाम बन जाना, पैसे इतने हाई हो जाना, फिर सेल के पीछे माफिया पूरा एक बन चुका है। मैंने तो लिटरली जो मल्टीपल ब्रांड्स की जो सेल्स होती हैं, मैंने वहां पे लिटरली लूट मार और एक दूसरे को धक्कम पेल होती है, यानी पकड़ते हुए एक दूसरे को खींच के पीछे धकेलते हुए मैंने देखा है। यानी मैं बयान नहीं कर सकता कि वो मंजर क्या है, कि जस्ट लाइक कि पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे। इतनी हमारी हमने तो ऐसे भी खवातीन को देखे जो अक्सर बहू नहीं घर में आई है तो वो टैग हटा के बेटा कौन सा वो दिखाओ जरा जोड़ा कौन ऐसा भी होता है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया कि ऐसा भी हो रहा था, तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो बहरहाल जो किचन में भी चीजें हमने अभी बनानी है और रेसिपी भी शेयर करनी है। पर एक ब्रेक पर, बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो जी स्टे ट्यून्ड। किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका कोई मदावा कर सको और न करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं हो। तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस, नेक नहीं हो सकते। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से पैगाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी बातों की बात इतनी ज़्यादा वो आगे चली गई कि हम लोग ये पूछना भूल गए कि आज किचन में क्या बन रहा है। तो हुमा क्या क्या चाहिए हमें? रशियन सैलेड बन रहा है, शाशलिक बन रहा है स्टीम्ड राइस के साथ, और उसके साथ जो है जामे शीरी, उसके साथ हम बनाएंगे चाट, और चाट फ्रूट चाट होगी और उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शाशली की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए चिकन मैंने बोनलेस क्यूब्स में कटा हुआ लिया है और उसको मैरिनेट कर लिया था मैंने। उसके ऊपर मस्टर्ड लगाया है, लेमन जूस लगाना है आपने, और इसको आप जिस ऑयल में डाल रही हैं बिल्कुल जरा उसका नाम बताना जरूरी है कि इससे पहले हम लोग आगे बढ़े। जनाब मेज़ान कैनोला ऑयल हमारे पास मौजूद है, और चूंकि हर चीज़ जो कि मेज़ान में बनती है वो अच्छी लगती है, और इसका सबूत ये है कि हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें हुमा के साथ साथ मेज़ान का इक्विवेलेंट हाथ जनाब मौजूद है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आप भी इसको अपनी फर्स्ट चॉइस लाजमी बनाएं। अच्छा जी हुमा, नमक, काली मिर्च और गार्लिक, सॉल्ट एंड पेपर, मस्टर्ड और लेमन जूस लगा के मैंने इसको रख दिया था। ठीक है। और अब इसको मैंने जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर आपने थोड़ा सा लेना है और उसके अंदर इसको मैं कुक कर लूँगी। जब ये थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो मैंने टमाटो पेस्ट बनाई हुई है। टमाटो पेस्ट आपने ऐसे बनानी है जी कि ऑयल के अंदर आपने प्याज चॉप लेनी है, गार्लिक चॉप लेना है, थोड़ा सा लाइट सा उसे ब्राउन करना है। टमाटर जो सीजन में है उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, उसको साथ में ऐड कीजिए और अच्छे से पका लें। जब वो उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और आपको लगे कि अच्छे से पक चुके हैं टमाटर, तो आप टमाटो पेस्ट। अच्छा, हम बाजार की भी यूज कर सकते हैं? बाजार की भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें कोई फ्लेवर तो हमें नहीं देखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोई सी भी टमाटो पेस्ट जो है वो लेके रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट लेनी है या हमने केचप लेनी है? केचप नहीं लेनी है, आपने जो है टमाटो पेस्ट लेनी है, सॉस लेनी है, सिर्फ पास्ता पेस्ट होती है हमारे पास। वैसे ही आपने टमाटो सॉस कोई सी भी आप ले लें। ठीक है, ठीक है। जब ये थोड़ा कुक हो जाएगा तो इसके अंदर हम टमाटो सॉस ऐड करेंगे। उसके साथ शिमला मिर्च है मेरे पास, टमाटर है और प्याज है, क्यूब्स में कटा हुआ है जी। ठीक है। वो ऐड करेंगे वेजिटेबल्स के तौर पे। गार्निश इसको सॉल्ट एंड पेपर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। लाइट सा लेमन जूस जाएगा, शुगर उसको टमाटो की जो है खटास उसको भी बैलेंस करेगा। ठीक है। स्पाइसी ज्यादा नहीं होता, माइल्ड सा स्पाइसी होगा। उसके साथ जो है हम लास्ट पे गार्निश इसको पाइनएप्पल्स के साथ करेंगे। स्टीम्ड राइस है साथ में, वो सर्व करेंगे। आप गार्लिक राइस भी बना सकते हैं। जबरदस्त, और ये तैयार है हमारी डिश। बिल्कुल, ये डिश तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट के लिए हमारे पास हम बना रहे हैं रशियन सैलेड। और रशियन सैलेड में
वैसे तो सिर्फ जो है आलू जाते हैं उसके अंदर, साथ में गाजर, मटर, बॉइल्ड हम लेंगे ये तीनों चीजें, लेकिन आप गोभी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो एप्पल ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, पाइनएप्पल भी कर सकते हैं, पाइनएप्पल ऐड कर सकते कुछ हैं, भी वो चॉइस है। ठीक लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो ये वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये हम इस सॉल्ट एंड पेपर के साथ टॉस करेंगे, लेकिन साथ में मेरे पास क्रीम और मायोनीज है, इक्वली आपने दोनों चीजें ले लेनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर टॉस की जो मायोनीज भी बड़ी फ्लेवर्ड है हमारे पास मार्केट में, पता नहीं कितनी तरह की मौजूद होती है। प्लेन आपने मायोनीज लेनी है और उसके साथ जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको हम सर्व करेंगे। ऐसा हुआ ये रिच इन कैलोरीज नहीं होती है बड़ी जो मायोनीज, जब आप बात करें तो इट्स वेरी हैवी। ये सिर्फ अंडे हैं इसके अंदर और ऑयल है। ये आपने होममेड मायोनीज बनाई आप होममेड भी बना सकते हैं और उसके लिए आपने करना ये है कि जो जग होता है जिसमें हम अक्सर जूसेस बनाते हैं, उसके अंदर आपने अंडे डालने और उसके साथ जो है ऑयल आपने किसी जग में ले लेना है, उसको पोर करते जाए और ब्लेंडर चलता रहने दे। तो जो ब्लेंडर चलता जाएगा आप ऊपर ऑयल पोर कीजिए उसके अंदर और वो क्रीम जो है आपकी मायोनीज तैयार हो जाएगी। अच्छा हुमा, अगर हमने फ्रूट सैलेड भी करना है तो वो क्रीम के साथ होगा हमारा? क्रीम के साथ उसमें हम नट्स वगैरह हम क्या ऐड नहीं करेंगे? आलू नहीं ऐड करेंगे उसमें? पोटैटोज ऐड ना करें, लेकिन आप बंद गोभी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन और एप्पल हो जाएगा, पाइनएप्पल हो जाएगा, पाइनएप्पल हो जाएगा, वॉर्डरोब सैलेड की और तरह वो बना भी सकते हैं। इसी सॉस में बनेगा, इसी बिल्कुल क्रीम में यही बनेगा। क्रीम और मायोनीज होगी उसके अंदर, और लेकिन सॉल्ट एंड पेपर की जगह शुगर आप ऐड कर लेंगे उसके अंदर। पाउडर ऐड करेंगे हम उसका? कैस्टर शुगर ऐड कर लीजिए, आप शुगर पाउडर ऐड कर लीजिए, वो ऐड कर लीजिए। और मेरे ख्याल से फरीद सैलेड की डिश बॉल एक ऐसा आइटम है कि कभी अचानक से अगर अफ्तारी पे आपको पता चल रहा है कि मेहमान आ रहे हैं, तो अगर क्योंकि ये तमाम चीजें हुमा घर में मौजूद होती हैं हमारे पास, बड़ी इमरजेंसी कुछ आपके पास है ये आप कर सकते हैं। पकौड़े वगैरह बन रहे होते हैं, जी हाँ। चीजें होती हैं, तो अगर आपने अपना दस्तरखान सजाना है तो उसके लिए बड़ी अच्छी एक मैं वैसे आइटम है कि आप सैलेड तैयार कर लें। कल की मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो वो खैर बात उस तरह से हो नहीं सकी, लेकिन कल हमने हुमा की बनी हुई जो निहारी थी हमने वो टेस्ट की। अच्छा। और कल हुमा ने बनाई थी निहारी, और आप यकीन करें कि दैट वाज बेहतरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, यानी कि वो इतनी मजेदार निहारी बनाई थी। क्या बात, प्रोड्यूसर साहब मुझे कह ये रहे थे आपने उनके मेरे पास- जाने का ही इंतजार करना था कि मैं जाऊंगी। वैसे आप बहुत बहुत मजा आया। हुमा के हाथ का खाना तो जनाब हम खाते रहते हैं। अगर और फरीद भाई आपने कराची की निहारी खाई हुई और आपने मेरी निहारी पास कर दिया तो ऑनेस्टली मैं पास हो गई। नहीं हुमा, आप पहले से ही एक टेस्ट तो आप देखें वो है, लेकिन आपकी होममेड बेहतरीन किस्म की अच्छी हाइजीन में बनी हुई, जिसमें आपको पता है कि ये आपका हेल्थ जो है वो एलिमेंट उसमें शामिल रखा गया। और खास तौर पे वो एक चीज मुझे बताइए नबिया, बड़ा मजेदार एक चीज थी कि जो उन्होंने उसमें पीसेस थे जो निहारी के गोश्त के लिए जो थे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने कसाई को कहा क्या था या उसको कटवाया कैसे था, मुझे ये बता अच्छा, ये भी हुमा की खासियत है। जी बताइए। ये खासियत मेरी इसलिए कि मैं मुझे बताओ, बचपन में अब्बू के साथ वो गोश्त लेने जाया करती थी? क्योंकि कहते हैं कसाई और नाई इनसे बड़ा मुश्किल है आपको और काम होता कराना। है कि वो मतलब मेरा चूंकि काम है तो मुझे रूटीन में कसाई बोलते हैं कि बाजी आप फोन कर दें, हम कर देंगे। हाँ। अब मैं नहीं देखती कि कोरोना है या आदमी खड़े हैं या कुछ भी है, तो मैं जी अबाया पहनती हूँ हाँ। और मैं कसाई की दुकान पे उसके बिल्कुल जो है ना टॉप पे जाके खड़ी कट्स आपने कराए कैसे? अच्छा, ये और ऐसा लगा था कि बिल्कुल मशीन से कट हुए और फिर एक बड़े मजे की बात है, आप हमेशा नोट कीजिएगा जो कसाई के वो वेट वाला होता है ना सेक्शन, जी हाँ। उसके पीछे उसने ना कपड़े के नीचे गोश्त जरूर छुपाया होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो वो जब मैं जाती हूँ ना तो मैं उसे कहती हूँ वहां दिखाओ वहां क्या पड़ा है, वहाँ क्या पड़ा है? यानी कि वो आपसे बच नहीं सकता, बच छुप नहीं नहीं सकता। सकता। और कल मेरा निहारी का मूड बहुत सडन बना था, और निहारी अगर आपने लेनी है तो सबसे पहले आपने बोंग उसके लिए लेनी है, जो लेग पीस होता है मतलब गाय का। मुझे कट बताया आपने जिस अंदाज से कट कराया था, ये बड़ा शेफ different वाली है। प्रोफेशनल शेफ वाली बात आ गई है। हाँ, कि वो आप आपने- बताएं मुझे। अच्छा, आपने उसको मतलब ये टांग है अगर तो उसके स्लाइसेस इस तरह से बनवाने, आपने उसके स्लाइसेस ऐसे नहीं बनवाने। होता ये है कि वो मछली उसको उतार देते और मछली उतारने बिल्कुल, के बाद बिल्कुल। वो बिल्कुल जो हड्डी वाली बोटी होती है वो अलग हो जाती है, फिर और जो बोन है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। बोन बिल्कुल अलग हो जाती है। तो वैसे आपने नहीं कराना है, आपने उसे कहना है कि मुझे इस तरह से काट के दे। राइट। उससे होगा ये कि जो मिक होती है वो भी उसके अंदर रहती है और वो हर बोटी के साथ सर्व भी हो सकती है। बिल्कुल। तो वो और बड़ा पोर्शन भी बड़ा इक्वल सा सबको मिल जाता है। नहीं, बड़ा मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से ये आपके साथ साथ फरीद तमाम लोगों को जो है ना वो चली गई है, टिप मिल कौन गई सी है। है मेरी निहारी का जो सीक्रेट था ना, बेसिकली वो सीक्रेट चला गया है। अच्छा हुमा पर नहीं, पहले इसका रिजल्ट मैं करने सही की पहुंचा हूँ, वैसे पॉइंट पिन पॉइंट पे मैं पहुंचा हूँ। पकड़ लिया आपने फरीद। अगर सब्जी डालने का वक्त अभी इसमें अच्छा अभी नहीं, अभी हम टोमेटो सॉस में इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे फिर।
अच्छा पेस्ट हमने ऐड करनी है अभी टेस्ट अभी इसको मैंने लगाया, पेस्ट भी ऐड करूंगी और फिर इसका टेस्ट हम देखेंगे, अगर इनहांस करने की जरूरत होगी तो फिर ठीक हो गया जी। लेकिन नबिया जहाँ दस्तरखान सजाने की बात आती है, बिल्कुल वहाँ पे एक अर्शी का जामे शीरी मौजूद ना हो, जो कि हम तमाम लोगों का फेवरेट है, और हमारी कोशिश होती है कि डेली हम लोग इससे कोई ना कोई एक जो हमारा अगर कोई ड्रिंक है या अगर हम मीठा तैयार करें तो उसमें जामे शीरी का जायका हमें जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि खालिस और कयास जनाब ही बना हुआ है, और इसी के साथ साथ शरबत इलायची भी और स्प्रिंगले वाटर भी, पूरी फैमिली मौजूद है, तो कोई और चॉइस आपको अपनाने की जरूरत नहीं है, इसी को आप अपनाएं। करशी जो आज जामे शीरी आज कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं? आज मैंने फ्रूट चाट बनाई है नबिया, फ्रूट चाट जो भी आपके पास फ्रूट्स है जी उनको काट लीजिए, ठीक है, हनी ऐड कीजिए, उसके अंदर काली मिर्च और नमक ऐड करें। चाट मसाला नॉर्मली होता ये है कि जब स्पेशली इफ्तार के बाद हम बहुत ज़्यादा मसाले खा लेते हैं तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करती, हाँ आप साथ में रख दी जिसको पसंद है वो ज़रूर है, लेकिन नमक और काली मिर्च जो है वो बड़ा बैलेंस कर देता है। लेमन जूस और शुगर ले लें या हनी ले लें उसके साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी या हनी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने साथ में इलायची का शरबत जो हमारा जामे शीरी का है वो इस्तेमाल करना है, तो लास्ट पे हम इसके ऊपर जामे शीरी का शरबत जो है उसको हम स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको सर्व करेंगे। लेकिन आप सहरी में भी नबिया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप मिर्च और नमक ऐड ना करें, फ्रूट्स के अंदर दही लें और साथ में आप इलायची का जो है शरबत उसको एक स्पून ऐड कर दें बच्चों को स्पेशली, तो बहुत रिफ्रेशिंग है और आपको प्यास भी थोड़ी अच्छा, रिकमेंडेड क्या है वैसे नबिया? मैं आपकी बात से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा छोटी सी, कि चीनी और शहद में से रिकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या है? डेफिनेटली शहद होगा, डेफिनेटली शहद, और लेमन जूस के साथ इसका इतना फ्लेवर उठ जाता है ना फ्रूट चाट का, और फ्रूट चाट काली नहीं होती लेमन अच्छा, मैंने कभी शहद के साथ वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पसंद इतना, लेकिन मैं करूंगी ट्राई अब, लेकिन फ्लेवर का मुझे पसंद है। और ये जो आप बात बता रही है एक और चीज है वैसे जो ब्लैक हो जाती है उमा, वैसे आपने एक बात बता रही है वो टिप दीजिए जरा सा कि उसमें ब्लैक क्यों नहीं होगा? लेमन जूस अगर आपने जब फ्रूट चाट काटी है ना उससे पहले आपने लेमन जूस, शुगर लेनी है तो शुगर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर बाउल में डाल के रख लीजिए पास, और फिर उसके अंदर फ्रूट्स काटें। उससे होता ये कि हम काट के रख देते हैं, फिर हम कहते हैं अभी फलां काम कर लें फिर हम उसको फाइनल करेंगे, नहीं अच्छा, नहीं यानी कि जिस डिश में हम फ्रूट्स डाल रहे हैं उसी में लेमन आपने पहले शुगर, लेमन जूस और जो भी आपने साथ में चाट मसाला या काली मिर्च नमक ऐड करना है वो पहले रखें। ये बहुत अच्छी यूजफुल टिप है, वरना अक्सर वो चाट बनते वक्त तो इतनी फ्रेश और अच्छी लग रही होती है, लेकिन बाद में वो जो मलाई बन जाती है और वो काला सी रंगत आ जाती है ना, लगता है ऐसा जैसे अफ्रीका की किसी कान से निकाली। फ्रूट चाट वैसे दुनिया की सबसे आसान तरीन चीजों में से है, लेकिन इसको बनाने का भी एक पूरा आर्ट है। फल की कटिंग प्रॉपर, और फिर उसमें आपने नरम फल नहीं डालना, खड़ा खड़ा फल इतना अच्छा लगता है, तो मुझे तो बड़ी वो अच्छी लगती है, वो जो बाद में मलाई बन जाती है ना पूरी फरीद, वो नहीं दिल करता। तो वो ब्लैक जो बचाती है जो एलिमेंट है ब्लैक, वो लेमन है बिल्कुल। अगर आप लेमन जूस उसके अंदर, और अगर हम उसमें ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, अब अवेलेबल नहीं है। सैलेड्स जो है फ्रूट सैलेड्स, अगर आपने चीनी नहीं डालनी, आपने उसके अंदर नमक काली मिर्च नहीं डालनी, तो आप फ्रूट काटिए उसके अंदर जूस ऐड कर लीजिए, जिस तरह नबिया बता रही हैं कि ऑरेंज जूस ऐड कर लें, तो आप थोड़ा उसका बाउल इस तरह से बना सकते हैं कि वो भी सैलेड भी बहुत मजे का रखता है। और स्पेशली अगर आपके घर इफ्तारी है 5-10 लोगों की, तो आप छोटे ग्लासेस लें, उसके अंदर वो फिल कीजिए और वो भी एक जो है ग्लास सर्व करें, वो भी बहुत मजे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। फरीद, जब आप घर जाते हैं, जब भी इस तरह से काम होता है, रमजान ट्रांसमिशन या कभी भी कोई भी सिलसिला काम का होता है, तो घर जाने के बाद अम्मा सबसे पहले क्या चीज आपके लिए पसंद की बनाती हैं या तैयार करती हैं, या कभी फरमाइश करते हैं आप बहन से किसी से? उनकी वैसे ख्वाहिश होती है कि जो मैं कोई इतने ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें नहीं हूँ कि चूजी, मैं कहता हूँ अगर घर की अच्छी चीज बनी हुई हो तो वो हो जाए। मेरी कोई ये चीज़ नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि जब मैं घर जाऊं तो घर जाने के बाद उनके हाथ की बनी हुई बिरयानी हो गई, क्या पसंद है वैसे उनके हाथ का सबसे ज्यादा? निहारी उनके हाथ की है, या अगर सर्दी है तो उनके हाथ के पाए ऐसे कि जो खाएं तो फिर खाते ही रह जाए वो। वाह, तो वो इस तरीके से वो तमाम चीजें। तो ये जो कुकिंग का शौक आप में आया, ये वहाँ से ट्रांसफर हुआ? उनकी वजह से। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि माँ के हाथ की हर चीज ही बहुत मजे की लगती है। जब मुझे लगता है कि माँ कुछ भी बना देना तो वो औलाद को अच्छा लगता है। और साथ में ये इस वजह से भी जो आप बता रही हैं, कोई जादू होता है, देखिए ये जादू होता है, वो आप बचपन से वो अटैचमेंट है, चीजें हैं, घर पे वो चीजें खा रहे हैं, तो वो जो प्यार। अच्छा, आज मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि पता नहीं ये बुरी बात ही होगी या पता नहीं अच्छी बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं इसको बुरी ही अपनी आदत समझ लेती हूँ। हुमा, मैंने जिंदगी में कभी किसी के हाथ की फ्रूट चाट नहीं खाई।
अम्मी के हाथ की कुछ ये है इस पता तरीके नहीं। की। कुछ इस तरह जिस तरह से आप हैं ऐसे और मेरे पास बहुत सारे इस तरह से ऑब्जर्वेशंस में है। कुछ मुझे पता है कि वो नहीं खाते लेकिन अपने ये माँ किसी के की हमें हाथ में- साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि ये कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं है। नहीं होता है, इट हैपेंस, I don't know. बट लेकिन माँ के हाथ की चीजें, और जिस तरह से आपने बताया ना कुकिंग वाला, मैं अक्सर बचपन में होता क्या था, अम्मी के साथ, चूंकि बड़ा हूँ मैं सारी चीजें, तो अक्सर बेशतर अम्मी जब किचन में होती थी मैं उनके साथ बैठ, यानी किचन में जो है वो लगा लिया, कभी चमचा चला दिया, कभी ये चीज कर दी, वो चीजें हो गई। तो वो उसके साथ साथ एक शौक भी है खुद से कि आप नई चीजें खुद से ट्राई भी करें। तो अगर कुछ हो भी तो उनसे बाज़ पूछने, तो कभी कभार तो मैं ये भी कहता हूँ कि चले ठीक है आप छोड़ें, आज मैं बनाता हूँ या मुझे बता दें चीजें। तो वो उनके हाथ की बनी हुई चीजें, और खासतौर पे घर पे अगर आपका जो फूड का जो टेस्ट, फूड भी एक टेस्ट है, उसका टेस्ट आपको डेवलप करना पड़ता है वो वाला। बिल्कुल, वैसे माँ के हाथ की माँ बनी के हुई। हाथ की। और मैं ये बताऊंगी कि मैं काफी अच्छे एक 5 स्टार होटल में जॉब करती थी बहुत अरसा, लेकिन मैं जब घर आती थी ना, मैं घर आके खाना अपनी माँ का पसंद करती थी। और जो वो एक खाना खा के एक थकावट उतर जाती थी ना नबिया, वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप कुछ भी कह लें, मैं कितनी भी बड़ी शेफ बन जाऊं, मैं कितनी भी प्रोफेशनल हो जाऊं, लेकिन जो मेरी अम्मी ने मुझे काम सिखाया है वो मुझे लगता है कोई नहीं सिखा। यही आपके जो साहबजादे हैं उनको भी तो आपके हाथ का उसी तरीके से खाना अच्छा लगता होगा। अच्छा भी लगता है। फ्रिज में उससे इतना, कल मैंने उससे इतना लहसुन छिलवाया। अल्लाह, ये जुल्म किया है आपने नन्हे अली के ऊपर। एंगेज रखना बहुत जरूरी है बच्चों को। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई हल नहीं है। मैं तो उससे डस्टिंग करवा रही हूँ, ऐसे काम करा रही हूँ, तो अक्सर काम ऐसे कह देती हूँ ना। ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा जी, एक ब्रेक की कॉल आ रही है, एक ब्रेक हम ले लेते हैं। ब्रेक की कॉल है, ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक के बाद आएंगे, अपनी ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे पास और बहुत कुछ है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।